नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीनाथ सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना भारत। मैं एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म चलाता हूँ अपना भारत के नाम से और मैं आज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ही कुछ कहूँगा और मीडिया चैनलों के बारे में कुछ कहूँगा, क्योंकि आजकल जितने भी क्या है मीडिया चैनल हैं, अब एक तरीके से अधिकतर मात्रा में जैसे एक इसका एक नाम रख दिए लोग गोदी मीडिया। ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्या कभी सोचते हैं? हम लोग मीडिया वाले लोग, हम लोग एक यूट्यूबर हम मैं तो सिंपल मैं एक ट्यूबर हूँ। मैं तो अपने आप को मीडिया वाला भी नहीं कहता हूँ, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ। अब यूट्यूब से क्या है सवाल करना, लोग सवाल कर रहे हैं और बड़े-बड़े चैनल और मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सत्ता की क्या कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। लोग क्यों गोदी मीडिया अपना रहे हैं? अब क्योंकि हम लोग ऐसे काम ही करते हैं, हम दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं। हमें अपने गिरबान में भी क्या करना चाहिए, झाँकना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। लोगों से किस प्रकार से सवाल कर रहे हैं, क्या सवाल होना चाहिए, ये हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हम देखते हैं, मैं तो बहुत ऐसी चीज़ें देखता हूँ, जो लोग क्या करते हैं, जितने भी बहुत से ऐसे चैनल चलाने वाले लोग हैं, जो नेताओं के साथ क्या करते हैं, अपनी सेल्फी ले लेके क्या करते हैं, अपने को क्या करते हैं, पत्रकार कहते हैं। मैं ये कहता हूँ आपके रिश्ते हो सकते हैं, बड़े-बड़े नेताओं से हो सकते हैं, ठीक है, बेहतर चीज़ है। लेकिन जब आप नेताओं की लोकप्रियता को भुना के अपने चेहरे को चमकाना चाहेंगे, तो किस प्रकार के आप पत्रकार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप पत्रकार कहने के लायक हैं कि नहीं हैं? अगर आप ऐसे पत्रकारिता करते हैं, तो छोड़ दीजिए और सीधे नेताओं की गुलामी करना क्या करिए आप लोग जारी जारी करिए। उनके पीछे लगे, पिछलग्गू बनिए और उनकी गुलामी करिए, क्योंकि मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, नेताओं से सवाल करना। और ऐसे लोग क्या है, पत्रकार अपने आप को कहते हैं, जो लोग क्या करते हैं, सत्ता की गुलामी करते हैं। चाहे किसी की भी सत्ता हो, पत्रकार का एक धर्म होता है कि सत्ता से सवाल करे और सत्ता की आँखों में आँखें डाल के उनसे सवाल करे। लेकिन आजकल देख रहे हैं, मैं बहुत ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, आप देखिए जितने भी मैं तो डिजिटल मीडिया वाले लोग भी हैं, किस तरह से अगर कोई आप देख लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, सिंपल से उस घर के लोग परेशान होते हैं। अब हमें जाके माइक लगा देते हैं। आपका क्या कहना? क्या कहेंगे वो लोग? उनकी आप वो भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। ये किस प्रकार की पत्रकारिता है? कि भाई उनको दिखाना चाहते हैं, उनको कुछ मिले, ये अलग तौर से भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन ये बताइए मैं बहुत सी ऐसी चीज़ मैं भी कुछ अफ़सोस के साथ मैं भी कहना चाहूँगा कि कई ऐसी जगह मैं भी जब शुरुआती दौर पे था, तो मैं भी इन चीज़ों को क्या कर रहा कि मैं भी ऐसी कुछ खबरें क्या किया कि मैंने इसको कवर किया। लेकिन मुझे समझ में आया, मैंने देखा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? क्या पत्रकार का एक ही धर्म है कि किसी के घर का कोई मरा हो, एक्सीडेंट में मरा हो और जाकर उसके पास माइक लगा दें, वो रो रहा हो और उसके पास माइक लगा के कहें कि आपको क्या कहना है? कैसे पत्रकार है? क्या आप इतने आपके सूत्र नहीं है कि आप इस चीज़ को नहीं जानकारी कर पा रहे हैं? लोगों से उनके पास जो लोग हैं उनसे आप नहीं पूछ पा रहे हैं क्या हुआ है? उन चीज़ों को आप दिखाइए, जिसमें मिस हो रहा है उस चीज़ को दिखाइए, वो जो परिवार के लोग मरे हैं, उनको क्या सुविधा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ, अपने क्या करते हैं कि खबरें चलाने के लिए क्या है कि मैं जल्दी से मैं वायरल हो जाऊँ, इसके लिए क्या करते हैं, तरह-तरह के क्या करते हैं, हथकंडे अपना के और वैसी खबरें भी करते हैं कि जो क्या है, जिनमें सहानुभूति की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार की पत्रकारिता होती है? मैं फिर से उस चीज़ को कहूँगा, हम लोग खबरें करते हैं, हमें अपने गिरबान में भी झाँकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम गोदी मीडिया क्यों कहे जाते हैं हम लोग? एक पत्रकार पे लोग आज सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है इसके बारे में? हम दूसरों पे सवाल करते हैं, रोज़ सवाल करते हैं कि सरकारें ऐसे करती हैं, सरकार विकास नहीं करती हैं किस प्रकार से काम कर रही हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं पे, सत्ता पक्ष के नेताओं पे। हम लोग तो बहुत से ऐसे पत्रकार को तो मैं देख रहा हूँ क्या करते हैं, विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि आपने आपने 10 साल पिछले सालों में नहीं काम किया, इसलिए आप बताइए ये काम कैसे करें? सरकार से आप वर्तमान सरकार से सवाल करिए। ये पीछे जो हुए हैं, उसका हिसाब तो जनता खुद चुनाव में दे देती है। आप सवाल उठाइए अलग बात है, ठीक है। आप पिछली सरकारों का भी ऐसा नहीं है कि आप सवाल नहीं उठा सकते, बिल्कुल आपका अधिकार है। आपका राइट्स है कि आप उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सवाल आप क्या कर सकते हैं, सत्ता से करिए। लेकिन क्या कर रहे हैं, सत्ता की मैं फिर से उस चीज़ को कर रहा हूँ, सत्ता की गुलामी करना कब से पत्रकारों के धर्म में आ गया। अब देखिए बहुत से ऐसे कवि हो गए जो पत्रकार हो गए, ये तो अपने लेख के माध्यम से, अपनी अपनी बातों के माध्यम से क्या करते हैं, सत्ता से क्या करते हैं, सवाल करते हैं और जो काम नहीं होना चाहिए, उससे क्या करते हैं, उस काम को भी क्या करते हैं, ये करवाने की कोशिश करते हैं और सवाल उठाते हैं। पहले आप न्यूज़ देखते होंगे, आज से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अचानक 10 साल के अंदर ही हो गया है। ये धीरे-धीरे हम कहें तो पिछले 20 सालों से धीरे-धीरे करते-करते जो मीडिया का जो ग्राफ है, वो कम होते गया है। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे ये सत्ता के पीछे ये दौड़ने लगे और आज तो और ज़्यादा क्या है, सत्ता के पीछे दौड़ना, सरकार के खिलाफ बात ना करना और कभी-कभी बहुत से ऐसे तो पत्रकार ऐसे सरकार के खिलाफ बात करिए और सीधे क्या करता है, एनएसए भी लग जाता है कई लोगों पे। ये किस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि आप इस प्रकार सरकार से सवाल करते हैं, तो आप लोग बहुत लोग तो मुझे भी क्या करते हैं, धमकियाँ देते हैं, कहते हैं ऐसे कि बहुत सरकार के खिलाफ बोलते हैं और आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सत्य बोलने की कीमत क्या है
की चुकानी पड़े, तो सत्य क्यों क्यों नहीं हम बोलेंगे? फिर भी बोलेंगे हम। और मैं उन पत्रकार से, डिजिटल मीडिया के जितने भी जो लोग भी हों, मैं खासकर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा पत्रकारिता की एक अपनी रीढ़ जो होती है, उसको क्या करिए, बचाए रखिए और सरकार से क्या है, सवाल करिए। सरकार से सवाल करेंगे तो इसी वर्तमान व्यवस्था के में ही क्या होगा, जनता के काम अच्छे तरीके से हो पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि क्या करते हैं लोग, तरह तरह की ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि जिनका एक पहले ऐसे नाम नहीं था, गोदी मीडिया, लेकिन आज हम लोग को भी लोग क्या कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं। और क्षेत्र में उतरिए तो कहते हैं क्या है, लोग माइक ले लेकर दौड़ते हैं और थोड़े से पैसों के कारण क्या करते हैं, वो खबरों को क्या करते हैं, किसी खबर को नहीं चलाते, पैसे के लेकर खबरें चलाते हैं लोग। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, सिर्फ अगर पैसों के कारण ही आप पत्रकारिता क्षेत्र में आए हैं, तो दूसरा कोई काम कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल कमा लीजिए। लेकिन जब आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप में वो ऋण होनी चाहिए और आप में वो जज़्बा होनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, आप सवाल करें। मैं बार-बार इस चीज़ को कहूँगा, ऐसा नहीं है कि जितने भी डिजिटल मीडिया वाले हैं लोग, क्या है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो क्यों अपने मार्ग से भटक रहे हैं? आप ये सोचिए ना, अपने आप से पूछिए ना कि क्या हम लोग पत्रकारिता में सिर्फ़ इसलिए आए थे कि हम लोग क्या करेंगे, पैसे लेके खबर करेंगे, जनता की समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, जो लोग नेताओं द्वारा दबाव दे दिया जाएगा तो हम उस खबर को नहीं चलाएँगे और केवल वैसी खबर को चलाएँगे जिसमें हमारी फ़ायदा हो। ऐसी खबरें चुन-चुन के चलाने से क्या फ़ायदा है? तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें अपने गिरबान में भी झाँकना चाहिए। और पत्रकार क्या है? पत्रकार को मैं बार-बार चीज़ें ऐसे कर रहा हूँ, क्यों पत्रकारों के प्रति लोगों का जो विश्वास है, वो क्यों कम होते जा रहा है? क्योंकि क्या है, आजकल पत्रकार भी क्या है, बिके हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, जो क्या करते हैं, पैसे ले लेके खबरें क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो मैं सिंपल कहूँगा कि आप पत्रकार हैं, तो अपनी ईमानदारी को बनाए रखिए और जनता स जनता के साथ खड़े होइए, जनता की समस्याओं के साथ खड़े होइए, जनता के सवाल को उठाइए, सरकार से सवाल करिए और उस सरकार से जब सवाल करिए, तो उससे क्या होगा, जनता को फ़ायदा होगा। तब आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ करने की कहलाने के लायक होंगे, क्योंकि उस तरह से आपके नाम के पीछे ये जो गोदी मीडिया है, वो जुड़ा रहेगा और लोग आपको कोई भी वैल्यूएशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप एक देश निर्माण में अपना योगदान दीजिए ना। इस पर्पज़ से आप पत्रकारिता में आए थे, तो अपनी पत्रकारिता को क्या कीजिए, निभाते रहिए और सत्ता से क्या करिए, सवाल करिए। और ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष के नेताओं से सवाल मत कीजिए, उनसे भी सवाल करिए, लेकिन ज़्यादा सवाल किससे बनते हैं? सत्ता से बनते हैं। तो सत्ता से क्या करिए, सवाल करिए और मैं भी सत्ता से सवाल करूँगा, क्योंकि ऐसे नहीं देखते हैं कि आप तमाम ऐसे लोग कहते हैं कि आज देखते हैं कि हमारे पीएम साहब भी हैं, क्या करते हैं, जो पीसी नहीं करते हैं और ऐसे पत्रकारों को भी इंटरव्यू देते हैं, जो बताते हैं कि आम किस तरह से काट के खाते हैं, कि वैसे खाते हैं। ये कौन-सा सवाल होता है? ये बेतुकी सवाल नहीं है कि आप एक पीएम का इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आम कैसे खाया जाता है? ये कौन-सा सवाल हुआ? और मोदी जी भी देखते हैं, ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। ये अलग बात है, भाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें उनका काफ़ी रिस्पेक्ट है कि भाई वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन हमें वो अगर एक नई मिसाल पैदा वो भी करते, पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं, तो बहुत तो ऐसे लोग कहेंगे जब काम हो रहा है, तो हम सवालों का जवाब क्यों दें? देना चाहिए सवालों का जवाब। यही पिछली कुछ सरकारें थी कि लोग क्या करते थे, हवाई जहाज में घुस-घुस के पत्रकार सवाल पूछते थे। लेकिन आज क्या है, आज नहीं सवाल पूछते हैं। तो कहाँ गए मीडिया? कहाँ क्यों कि इसका जो रीढ़ की हड्डी होती है, क्यों टूटती जा रही है? क्यों ये सत्ता के पीछे भागती जा रही है? सत्ताएँ बदलती रहती हैं, लेकिन हमें सत्ताओं का गुलाम नहीं बनना है। कुछ आज आज भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं, जो क्या करते हैं, सत्ता की आँखों में आँखें डाल के और क्या करते हैं, सवाल करते हैं। और मैं आपको एक बार और कहूँगा कि आप अगर मेरे इस चैनल पे आप क्या अगर नए हैं, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर क्या हो सकता है कि मेरे हौसले को और बढ़ाएगा और एक सच्ची पत्रकारिता के लिए एक आँखों में आँखें डाल के क्या कर रहे हैं, से सवाल पूछने वाले पत्रकार को आप क्या करिए, साथ दीजिए। अगली बार फिर से मैं क्या करूँगा, किसी और समस्याओं के साथ आप लोग के सामने आऊँगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय